हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर फर्स्ट, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। एंड इसके जो पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही रियलिस्टिक पोइट हैं। मोस्टली जो इनकी पोएम्स होती हैं वो रियल सिचुएशन बेस्ड पोएम होती हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि यार बिल्ली रास्ता काट गई तो अब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या फिर आज गया एक क्रो छत पर बैठ गया तो आज का दिन बेकार होने वाला है, या इस टाइप की और काफ़ी सारी ऑमेन चीज़ें जिनको सोचकर हम लोग सोच लेते हैं कि जो हमारा आज का दिन है वो स्पॉइल हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया या फिर कुछ भी अपशगुन हो गया। अपशगुन को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑमेन। यहाँ पर जो पॉइंट है वो भी कुछ ऐसा ही रियल चीज़ों को बता रहा है कि रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हमने अपने माइंड में पहले से डिसाइड कर लिया होता है कि ये सब चीज़ें क्या है, अपशगुन होती हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अप टू यू। आप चाहो तो सब कुछ अच्छा भी हो सकता है। यहाँ पर हम आज की जो पोएम है उसको पहले हम की पॉइंट से समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके स्टैंजा पर। तो पोएम के अंदर ओनली 2 स्टैंजास दिए गए, उनको भी हम देखेंगे, देन उसके बाद हम स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। कीपर नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। द पॉइंट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। जो पॉइंट है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला पेड़ होता है और इसको हम बोलते हैं धतूरे का पेड़। क्या जी? धतूरा। यस, ये बहुत ही पॉइजनियस ट्री होता है और इसको सिंबल ऑफ ऑमेन माना जाता है, यानी कि अपशगुन का प्रतीक इसको। कीवर्ड नंबर 2, ड्यू टू सम रीजन ही वॉज वेरी सैड। किसी भी रीजन से जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो काफी ज्यादा दुखी चल रहे थे। तो जो उनका दिन था वो बहुत ही बेकार जाने वाला था आज, और परेशान थे, इसलिए वो क्या करते हैं, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। जब वो वो गलती से बैठ जाते हैं, जब वो देखते हैं कि अरे यार मैं तो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हूँ, तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। किसी रीजन से जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफी दुखी चल रहे थे एंड वो बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे अपने आप को शांत करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं ऊपर, अरे वो देखते हैं कि वो तो कहाँ पे बैठे हुए हैं, एक हेमलेट ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। तो उनको वो देखते हैं तो उनको और भी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं वो। जस्ट देन अ क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री एंड द स्नो फॉल्स ऑन द पोएट। तभी वहां पर एक क्रो आता है और वो हेमलॉक ट्री पर आकर बैठता है, और जो स्नो होती है, जो हेमलॉक ट्री पर स्नो होती है, क्योंकि ये विंटर का टाइम था और सारे के सारे ट्रीज पर क्या था, स्नो जमी हुई थी। तो जितनी भी स्नो होती है वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। दिस इंसिडेंट चेंज द पोएट्स मेंटल कंडीशन। ये जो घटना होती है इसकी वजह से पोएट की जो मेंटल कंडीशन है, ये जो मूड है पोएट का, वो चेंज हो जाता है। एंड ही वॉच दी सराउंडिंग्स, और वो अपने आसपास के क्षेत्र को देखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, thus the rest part of the day is saved from being spoiled। इस तरह से जो कवि का जो बाकी का दिन है ना, वो खराब, स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद, या फिर खराब होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। खराब होने से बच जाता है उसका जो बाकी का दिन होता है। तो यहाँ पर जो 2 चीजें दी गई थी, एक तो था आपका हेमलॉक ट्री एंड सेकंड था आपका क्रो। ये दोनों क्या है, सिंबल ऑफ ओमेन है। सिंबल ऑफ ओमेन, यानी कि सिंबल ऑफ ओमेन बोलते हैं हम अपशगुन के प्रतीक। तो इनको अपशगुन मान लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर पॉइंट बताना चाह रहे हैं, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो अभी आपने ये सुना भी होगा कि यार बिल्ली रास्ता काट गई है, तो इट मीन्स कि आज कुछ बुरा होने वाला है, और हम वहीं की वहीं रुक जाते हैं। ये भी तो हो सकता है ना, अगर हम इसको पॉजिटिव ले कि बिल्ली अपने रास्ते जा रही है और हम अपने रास्ते जा रहे हैं, बिल्ली ने किसी का रास्ता का काटा है, बिल्ली भी सोच सकती है आपने बिल्ली का रास्ता काट दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे सोचने के ऊपर है। यहाँ पर जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो यहाँ पर बेशक अभी आपके सिंबल ऑफ ओमेन है, ये सिंबल ऑफ ओमेन हम लोगों ने माना है इनको, लेकिन स्टिल यहाँ पर पॉइंट के पूरे दिन को खराब होने से उसने बचा दिया है। तो पॉइंट यहाँ पर सिंपली इतना ही मैसेज देना चाहता है कि सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। तो आई थिंक आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके स्टैंजा की तरफ, और उसी के साथ साथ हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आइए स्टैंजा भी चेकआउट कर लेते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Next, stanza 2 has given my heart a changes of mood and saved some part of a day I had rued। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक कर लेते हैं। Who is the poet of the above lines?
कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो यहाँ पर लाइंस दी गई हैं, जो स्टेंजा दिए गए हैं, आपको आंसर कैसे करना है। द पोएट ऑफ द अबव लाइंस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच पोएम हैज द अबव नोटेड स्टेंजा बीन टेकन, यानी कि कौन सी पोएम से ये स्टेंजा नोट किया गया है। तो जैसे आप वहां पर आपके लिए क्लू मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हेमलॉक ट्री मिल गया और क्रो मिल गया एंड मूड मिल गया, तो इस तरह से आप गैस कर सकते हो कि ये जो पोएट है, सॉरी ये जो पोएम है, ये आपका डस्ट ऑफ स्नो से आई है। तो सिंपली आपको क्या आंसर करना है, the above noted stanza has been taken from the poem Dust of Snow. Okay, question number 3, what does the crow do? यहाँ पर सिंपली पूछा गया कि क्रो आता है और क्रो क्या करता है, तो इसका सिंपली आंसर क्या होगा, क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री। सिंपल, खत्म, एक नंबर आपका पक्का। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये 1-1 मार्क्स के होते हैं, कभी 3 मार्क्स में आता है, कभी 5 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको व्हाट डज द क्रो डू, क्रो क्या करता है, क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री। फिनिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डज द वर्ड मी रेफर टू हियर। ऊपर दिए गए स्टेंजा में जो वर्ड दिया गया है मी, यहाँ पर किसके लिए इसको रेफर किया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी कि जो मी है ना, यहाँ पर एक कवि की बात हो रही है, क्योंकि कवि ही इसको पूरा का पूरा इलेबरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं पोयम को कि मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी। यहाँ पर मी कौन है, पोएट। तो आप सिंपली इसका आंसर लिख सकते हो, द मी रेफर हेयर टू पोएट और मी रेफर हेयर टू दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज क्रो सिटिंग। जो क्रो है, जो कौवा है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, द क्रो इज सिटिंग ऑन दी हेमलॉक ट्री। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड द स्नो फॉल, कि जो स्नो है वो कहाँ पर गिरती है, तो इसका भी सिंपल आंसर आप लोगों को पता है, पॉइंट के ऊपर गिरती है। तो आंसर क्या होगा, द स्नो फॉल्स ऑन द पॉइंट। ओके, पॉइंट के ऊपर गिरती है। यहाँ पर ही बताया गया डस्ट ऑफ स्नो। तो जो स्नो, ये जो डस्ट है ना, डस्ट का मतलब यहाँ पर धूल नहीं है, डस्ट का मतलब है यहाँ पर स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि उसी को उसने क्या बताया गया कि स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ही क्या है, यहाँ पर डस्ट है। ओके, सो इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रही होगी। आई थिंक ये जो स्टेंजा है, ये जो पोएम है, पूरी की पूरी कंप्लीटली आपको क्लियर हो गई होगी। सो आइए चलिए हम चलते हैं यहाँ पर इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को भी जान लेते हैं। कुछ ही यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हेमलॉक। सो हेमलॉक मैंने आपको बताया, हेमलॉक इज धतूरा। नेक्स्ट है आपका मूड। मूड का मतलब होता है मानसिक दशा, कि कैसा उसका मूड है, अच्छा है, बेकार है। पार्ट मतलब होता है कुछ हिस्सा, पार्ट मीन्स कुछ हिस्सा, यानी कि दिन का जो पार्ट है वो क्या हो गया, बच गया। हेमलॉक अगेन धतूरा हो गया। क्रो आप सभी को पता ही है, कौवा होता है। सेव्ड मतलब बचाना। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई है, तो प्लीज इसे 10th क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इसको शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फुल मार्क्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फुल मार्क्स एंड मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।